आप लोग ट्रेडिंग तो कर रहे हो लेकिन ट्रेडिंग व्यू के बारे में आपको नहीं पता कि ट्रेडिंग व्यू के कौन से हिडन फीचर्स हैं जिनको यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग को बूस्ट कर सकते हो। कौन से ऐसे फीचर हैं जिसको यूज करके आप अपना रिस्क मैनेजमेंट बूस्ट कर सकते हो, उसको मजीद बेहतर बना सकते हो। कौन से ऐसे टूल्स हैं, कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनको आप यूज करके मार्केट के अंदर एक एज हासिल कर सकते हो। सो गाइस, माय नेम इज नुमान बिन ज़ियाद एंड वेलकम टू दिस मेंटोरशिप 2025। इस सीरीज के अंदर मैं आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूं कि कैसे आपने अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग को बूस्ट करना है, कैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग को प्रोफेशनली ट्रेड करके मार्केट से आपने प्रॉफिट जनरेट करना है। अगर आप लॉस कर रहे हैं उसको कैसे रिकवर करना है। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक दूंगा, उसको ज्वाइन कर लें ताकि ट्रेडिंग में आपकी मुख्तलिफ तरह से हेल्प हो सके। अब ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूज कर सकते हैं, इसको आप पेड भी यूज कर सकते हैं। स्टार्ट मैं करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है इसको पेड की तरफ, प्रीमियम की तरफ नहीं जाते। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने बेसिक इसका जो पैकेज है उसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मैक्सिमम फीचर्स कैसे हासिल कर सकते हैं, कौन से इंडिकेटर्स को आप यूज कर सकते हैं, कौन से ऐसे पेड इंडिकेटर्स हैं जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी एक ट्रिक के साथ यूज कर सकते हैं, कैसे आपने टूल्स को यूज करना है। यानी कि बिल्कुल बेसिक टू एडवांस गाइड ये ट्रेडिंग व्यू की वीडियो है। तो अभी मैं आपको लैपटॉप पर लेके जाता हूँ, बताता हूँ कि कैसे ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट क्रिएट करना है और कैसे आपने इसको फुली सीखना है। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो सके। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोगों ने ध्यान से समझना है मेरी बताई हुई बातों को, चीज़ों को, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू ही एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको यूज़ करके आप अपने एनालिसिस, अपने ट्रेडिंग प्लान्स बना सकते हो, आप मार्केट रिसर्च कर सकते हो और चार्ट एनालिसिस कर सकते हो जस्ट ट्रेडिंग व्यू को देख के। सबसे पहले इसका अगर आप देखें तो इसके अंदर होता क्या है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, टिप्स भी बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर, यहाँ पर आपकी प्रोफाइल शो हो रही होती है। यहाँ से आपने अगर पेड इसका परचेज करना है तो अकाउंट एंड बिलिंग में आप जाके इसको परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें कोई चीज़ नहीं है। यहाँ से आप डार्क थीम को अगर अनटिक करते हैं तो ये आपके पास इस तरह का वाइट थीम आ जाएगा, जो कि हम अभी यही रखते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इसको दोबारा से डार्क करेंगे तो आपको दोबारा डार्क और इस तरह से ये नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें थोड़ा सा राइट साइड पे है तो आपके पास सिंबल आ रहा है। सिंबल मतलब आपका जो करेंसी पेयर या आपका एसेट है जो आप सर्च करना चाह रहे हैं। अगर आपने कोई भी करेंसी सर्च करनी है आपने सिंपल वहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर उसका नाम लिखना है, GBP, JPY। डिफरेंट ब्रोकर्स के चार्ट्स आ रहे हैं, आपकी मर्जी है कोई भी कर लें। लोग पूछते हैं कौन सा बेस्ट है यार, कोई भी आप कर लो। मैं forex.com और ओवांडा का यूज़ करता हूँ, आप इसके अलावा किसी का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वो आपकी करेंसी सिलेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा शॉर्टकट तरीका करेंसी को सिलेक्ट करने का ये भी है, आप लोगों ने सिंपल चार्ट पर क्लिक करना है सेंटर में और टाइप कर देना है करेंसी, तो आपके पास डायरेक्ट भी आ जाएगी, यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप GBP की चार्ट को GBP USD के चार्ट के साथ कंपेयर करना चाह रहे हो, कंपेयर करके देखना चाह रहे हो कि मार्केट ये कोरिलेशन में चल रही है या एक दूसरे के अगेंस्ट चल रही है। तो उसके लिए आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आपसे पूछ रहे कि किस को आप कंपेयर करना चाह रहे हैं। मैं जो भी करेंसी करना चाहते हैं आप उस पर करके क्लिक करेंगे तो अब ये देखें कि ये जो लाइन चार्ट आ रहा है ये आपको GBP USD का बता रहा है। यानी कि प्राइस और GBP USD कभी कभार साथ चलते हैं, कभी कभार एक दूसरे के अगेंस्ट। अगर यहाँ से हम देखें तो GBP USD ऊपर जा रहा था और GBP JPY भी ऊपर गया। GBP USD अच्छा खासा गिरा, GBP JPY थोड़ा सा गिरा, ठीक है। उसके बाद GBP USD थोड़ा सा ऊपर गया, GBP JPY भी। तो इस तरीके से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं किसी भी करेंसी पेयर के साथ। जब आप इसको डिलीट करेंगे या आपकी डिलीट हो जाएगी। उसके बाद ये टाइम फ्रेम आ रहा है, नए यूज़र के लिए इस तरह से नहीं आता, एक ही टाइम फ्रेम आता है। तो आपने सिंपल इस पर क्लिक करके जिस भी टाइम फ्रेम पे आप स्टार करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से एक टाइम फ्रेम को स्टार करता हूँ तो वो देखें ऊपर आपके पास शॉर्टकट उसमें आगे इस तरीके से आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को कर सकते हैं। अगर आपको टाइम फ्रेम का नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। राइट साइड पे आते हैं, ये लाइन चार्ट हो गया, ये कैंडल स्टिक हो गया, ये उसके बाद बार चार्ट हो गया और यहाँ से आप डिफरेंट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इससे राइट साइड पे कोई इंडिकेटर लगाना चाहते हैं तो आप सिंपल इंडिकेटर का नाम लिखें। जैसे मैं EMA सर्च करता हूँ, जो भी इंडिकेटर आप लगाना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा राइट साइड पे। ये देखें लेफ्ट साइड पे, इसको मैं हाइड करता हूँ तो हाइड हो जाएगा, इस तरह से ये दोबारा से आ जाएगा, विजिबल हो जाएगा। यहाँ से आप इसकी सेटिंग से जो भी कलर और विजिबिलिटी जो भी चेंज करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। डिलीट करना है तो आप इसको डिलीट पर क्लिक करेंगे तो आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद
ये आपके पास शॉर्ट में इंडिकेटर्स आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम इसके साथ आएँ तो ये टेम्पलेट है, यानी कि आप डिफरेंट टेम्पलेट्स करना चाह रहे हैं, यानी कि ये मेरे पास एक टेम्पलेट है, ठीक है। इसमें मैंने जो कलर्स वगैरह सारे सेट किए और इसके बाद आप इस टेम्पलेट को सेव कर लें, एक डार्क में सेव कर लें, एक इस तरह से लाइट में सेव कर लें। उस पर आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मैंने कोई किया नहीं इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अलर्ट में आप जाके अलर्ट लगा सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मार्केट चल रही है 193.81, ठीक है। और आप चाहते हैं कि जब मार्केट जाए फॉर एग्जांपल इस एरिया पे 190 किस जगह पे, इसका कलर चेंज करते हैं, जाए इस पॉइंट पे 193.58, तो आपको एक अलार्म से पता चले, अलार्म से कि मार्केट इस पॉइंट पे आ गई है, तो आपने सिंपल इस पे क्लिक करना है, यहाँ से करेंसी, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है कि जब क्रॉस अप साइड या डाउन साइड करे तब आप बेहतर ये है कि आप इसको रहने दें इसी तरीके से, ताकि जिस साइड पे भी करे वो हो जाए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन रहने दें। उसके बाद यहाँ से आपको वो टाइम शेम वो सारा कुछ कर रहा है, ठीक है। मैसेज में भी आप चेंजिंग ना करें, बाकी सारी चीज़ों को भी आप रहने दें, ठीक है। आप इसको करके क्रिएट करेंगे तो ये आपका क्रिएट हो जाएगा, ये ठीक है। यहाँ पर आप इसको सिंपल ऐसे अपने मर्ज़ी से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये इस पे जब मैं जाऊँगा, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप इसको यहाँ से, बल्कि मैं इस लाइन को हटाता हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। एक सेकंड, दोबारा से अलर्ट में जाते हैं। यहाँ पर आप प्राइस लिखते हैं जो भी है 193 पॉइंट, फॉर एग्जांपल मैं लगाना चाहता हूँ 193.50 पे, ठीक है। 50 पे एवरी टाइम, हमेशा जब भी मार्केट है वहाँ आप करना चाहते हैं ट्रिगर पे वो अलार्म बजे, या वंस, ओनली वंस करके क्रिएट करेंगे। अब ये देखें एरो के साथ आपका ये आ गया, जब भी मार्केट इधर आएगी तो वो एक अलार्म करेगा। ये देखिए क्रॉसिंग पे, इसको आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने लिहाज से ऊपर नीचे, ठीक है। ये एक अच्छा फीचर है जिसको आप यूज़ करके मार्केट की अलर्ट ले सकते हैं अलार्म की शक्ल में, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है बार रिप्ले, ये बैक टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। अब ये चीज़ है कि अगर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका प्रीमियम ये ट्रेडिंग व्यू, तो उसके अंदर आप डेली टाइम फ्रेम से नीचे की बैक टेस्टिंग नहीं कर सकते, यानी कि डेली टाइम फ्रेम की बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, इससे नीचे की नहीं कर सकते। अब बैक टेस्टिंग होता क्या है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, वो आप देख लें। अब मेरे पास पेड है तो मैं सिंपल किसी भी पॉइंट पे जाके क्लिक करूंगा तो मेरे से आगे का जो चार्ट है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको आगे फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ और यहाँ से मैं इसको प्ले भी कर सकता हूँ और यहाँ से मैं इसको बाय और सेल की ट्रेड्स भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ बैक टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो ये एक अच्छा फीचर है, अगर आप बैक टेस्टिंग के करना चाह रहे हैं, जो कि करनी भी चाहिए, तो आप इसको यूज़ करके बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप वो अनडू और यहाँ से आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप देखें तो ये मल्टीपल स्क्रीन है। ये जो फ्री इसका वर्जन है उसके अंदर आपको एक स्क्रीन मिलेगी, अगर आप पेड ले लेते हैं इस तरह आप मल्टीपल, यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल गोल्ड का चार्ट खोल लें। अब गोल्ड और डॉलर इंडेक्स एक दूसरे के अगेंस्ट चलते हैं, मैक्सिमम टाइम आप DXY खोल लें तो आपको एक ही स्क्रीन पे मल्टीपल स्क्रीन से पता चल जाएगा कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। इसी तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, या आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर आपने फॉर एग्जांपल लाइंस लगाई हैं कोई भी और आप चाहते हैं कि थोड़ी देर के बाद आप जब ऑन करें तो लाइन वैसे ही चार्ट्स पर हैं, तो आप थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको या सेव कर लें या तो इसको ऑटो सेव कर लें, तो कुछ सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है तो इसको आप छोड़ दें, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से आप स्क्रीन को बड़ा भी कर सकते हैं और वापस एस्केप से बैक भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है क्या, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं डाउनलोड और यहाँ से आप इसको पब्लिश भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एनालिसिस लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, आपने एनालिसिस किया, पब्लिश आइडिया पे जाएंगे, यहाँ पर आप उस पेयर का नाम लिखेंगे और यहाँ पर डिटेल लिख के इसको पब्लिश करेंगे तो आपका आइडिया लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने पास लेफ़्ट साइड पे टूल्स की तरफ। यहाँ पर आपके पास ये क्रॉस हेयर आ रहा है, ये आपके पास जो क्रॉस हेयर सामने शो हो रहा है इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से मैजिक भी ये कुछ है, इसको भी आप कर सकते हैं, यानी कि आपके लिए जो भी सूटेबल है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आएँ तो ये आपके पास ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है, आप ट्रेंड लाइन लगाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से ऐसे ट्रेंड लाइन लग जाएगी, इसके ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको थिक करना चाहते हैं वो भी, लाइट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की लाइन, डॉटेड लाइन,
लाइन, उस सेटिंग में जाके आप सिंपल इसको अगर एक्सटेंड लाइन करेंगे तो ये आगे एक्सटेंड हो जाएगी लेफ्ट पे, यहाँ से राइट पे, ठीक है। टेक्स्ट में आप इस पर कोई लिखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ से आप लिक्विडिटी करके इसको टॉप पे भी कर सकते हैं, मिडल में कर सकते हैं, लेफ्ट पे, सेंटर, सिंपल ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसका यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का, आप कलर टेक्स्ट का ये करना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं वो इसको बोल्ड, जो भी आप इसको आप चेक कर लें, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ हमारे ऐसे होते हैं, जैसे कि अब ये लाइन है ना, इसको मैं यहाँ पे टेम्पलेट में जाता हूँ तो मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह से आप टेम्पलेट कैसे सेव कर सकते हैं, कोई सपोर्ट लाइन है, ताकि बार बार आपको याद रहे कि ये एक आपने सपोर्ट लाइन लगाई हुई है। तो आपने करना क्या है, आपने सिंपल कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है, उसकी सेटिंग में जाना है, जो भी आपने चीज़ लिखनी है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लिख देते हैं सपोर्ट, और इस टेम्पलेट को आप सेव करना चाह रहे हैं, और आपने सिंपल इस पर लेफ्ट क्लिक करना है, यहाँ से आपने टेम्पलेट में जाना है, सेव एज, जिस भी नाम से आप करना चाह रहे हैं वो आपने करके इसको सेव कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आप जब भी कोई लाइन लगाएंगे तो वो सिंपल ऐसे लगेगी, आपने सिंपल यहाँ से भी कर सकते हैं जो भी आप करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने सिंपल इस पे क्लिक करके यहाँ से टेम्पलेट से भी आप उसको चेंज कर सकते हैं किसी भी तरह से, ठीक है। तो ये एक अच्छा फीचर है। उसके बाद नीचे आ जाएं तो ये आपके फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, ये डिफरेंट टूल्स हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊँ तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में लिख दें। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट पैटर्न हैं, उनको आप कर सकते हैं। ब्रश का ऑप्शन आ रहा है, ब्रश से आप ऐसे ऐसे साथ चार्ट पे राइट भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप एरो लगाना चाहते हैं तो एरो, ये आप सिंपल फीचर्स हैं, इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि सिंपल आप इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, आप यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट लिख दें, ठीक है। कलर वगैरह उसके अपने हिसाब से सेट कर लें। कोई इमोजी ऐड करना चाहते हैं इस तरह से टारगेट हिट का, वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फीचर्स है मेजर का। कभी कभार हमें पिप्स कैलकुलेशन नहीं समझ आती, या हम उसकी इतनी डीप नहीं जाना चाहते, तो इसके हेल्प से आप मार्केट की चेंज कितना आया स्पेसिफिक पॉइंट से पिप्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट से पिप कैलकुलेशन करना चाहता हूँ तो मैं मैयर पे क्लिक करके इस पर क्लिक करूँगा और इसको जहाँ पे भी जाके करना चाहता हूँ वहाँ पे ले आऊँगा। ये आपको बता रहा है कि इधर से इधर तक मार्केट के अंदर तकरीबन 600 पिप्स का चेंज आया। ये देखें 597, ये जो फर्स्ट 3 है ये आपके पास पिप्स है, तकरीबन 597 पिप्स का चेंज आया है। -1.79% मार्केट ड्रॉप हुई है। 42 कैंडल्स थी और 3 दिन 19 घंटे में मार्केट ने इतना मूवमेंट कैप्चर किया है। और उसके बाद वॉल्यूम जो था वो ये था मार्केट के अंदर। इसी तरीके से मैं वॉल्यूम ये पिप्स का चेक करना चाहता हूँ। ये देखें फर्स्ट 3 लेटर 794, मतलब तकरीबन 800 पिप्स का चेंज आया है। ड्रॉप था -2.39% का, और वो तकरीबन 22 घंटे में मार्केट ने ड्रॉप लिया है। उसके बाद अगर नीचे आ जाए तो जूम इन और जूम आउट का ये सिंपल फीचर है, आप सिंपल इससे भी कर सकते हैं। ये ऐसे चार्ट को आप मतलब करीब से देखना चाह रहे हैं तो आप जूम आउट कर लें, जूम इन कर लें, उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मैग्नेट का ऑप्शन है, ये बेशक आप इसको ना ज़रूरत का यूज़ करें। ये मैग्नेट इसलिए होता है ताकि फॉर एग्जांपल आपने इधर रखा है तो ये देखें अभी ये बिल्कुल मार्केट की या तो बॉडी पे आएगा या तो विक पे आएगा, ठीक है। तो इसको लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं एसएमसी आईसीटी ट्रेडर्स, ताकि विक टू विक काम हो सके। बाकी इसका कोई काम नहीं है। मैं इसको अनटिक कर देता हूँ। उसके बाद नीचे की चीज़ें हमारे लिए ज़रूरत नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपने जो भी चार्ट लगाए हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वो रिमूव हो जाएंगे। आप चाहते हैं सिर्फ ड्राइंग रिमूव हो, ड्राइंग क्या होता है, ये जो आपने चार्ट्स पे ये लाइंस या जो भी एनालिसिस किया होता है उस पर करेंगे, वो आपका रिमूव हो जाएगा। दोबारा करेंगे तो वो आ जाएगा। अगर आप इंडिकेटर को करना चाह रहे हैं, इंडिकेटर को भी आप ऐसे कर सकते हैं। और नीचे अगर आप कोई भी एनालिसिस डिलीट करना चाह रहे हैं, आपने उस पर क्लिक करना है, वो आपका सारा एनालिसिस रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास था पोर्शन लेफ्ट साइड का और टॉप का। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो राइट का पोर्शन है वहाँ पर क्या है। ये आपका टाइम आ रहा है नीचे, यहाँ से आप अपनी कंट्री का टाइम अपने हिसाब से सेट कर लें। जिस भी कंट्री में, इंडिया में, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, यूएई में है, यूके में है, जिस भी कंट्री में, वहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम चार्ट के ऊपर लेफ्ट क्लिक करें तो आपके पास रीसेट चार्ट का ऑप्शन आ रहा है, जूम इन जूम आउट का ऑप्शन आ रहा है। चार्ट को यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग में आ जाएं तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आप सबसे पहले कैंडल्स का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप कलर इसका फॉर एग्जांपल ब्लैक करना चाहते हैं तो आप ब्लैक कर लें। ये बेरिश कैंडल है, इसका आप वाइट तो चार्ट है, येलो करना चाहते हैं आप येलो कर लें, इसको आप येलो ऐसे, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको
स्टेटस पे आ जाते हैं, इन चीज़ों को आप छोड़ दें, कैनवस पे आ जाते हैं, इस चीज़ को भी आप छोड़ दें, यहाँ से आ जाते हैं, ये आप बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं, यहाँ से आप बैकग्राउंड को ब्लैक करते हैं तो ब्लैक हो जाएगा, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बीच में जो लाइंस आ रही हैं इनको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो जो भी चार्ट का बैकग्राउंड का कलर है उस पर कर दें, वो आपके पास ये देखें रिमूव हो गई है। ठीक है, वाटर मार्क मतलब ये यहाँ पे अब वाटर मार्क आ रहा होता है तो आप इसको इसी तरीके से रहने दें ताकि वो आपके पास शो ना हो। ठीक है, उसके बाद ट्रेडिंग हमने करनी नहीं है तो बाकी सेटिंग्स की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। राइट साइड की बात करें तो राइट साइड पे सबसे पहले टॉप पे आप यहाँ से अपना एक आप अपनी वो बना सकते हैं, टेम्पलेट सा बना सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप सारी करेंसी पे सेलेक्ट कर लें, ऐड पे करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पर ऐड हो जाएगा ताकि आपको बार बार टाइप ना करना पड़े। आप सिंपल इस पर क्लिक करें और उस करेंसी को आप सेलेक्ट कर दें। यहाँ पर आप डिफरेंट करेंसीज भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बाकी सारी चीज़ें भी बताएगा। उसके बाद नीचे है, ये आपने जो भी अलर्ट्स वगैरह लगाई थी उसके बारे में बताएगा। नीचे आएंगे तो ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। ये चैट के अंदर ये पब्लिक एक चैट है ट्रेडिंग व्यू की जहाँ पे लोग अपने एनालिसिस और अपनी डिस्कशन कर रहे होते हैं, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो भी आपने करना है। यहाँ से आप ये देखें डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए, क्रिप्टो करेंसीज का, फॉरेक्स का, इंडिसेस का, स्टॉक्स का, यहाँ से आप किसी भी ग्रुप को चेक कर सकते हैं। बाकी चीज़ें हमारे काम की नहीं है तो आप इनको बेशक यूज़ ना करें। ठीक है, यहाँ से पाइन एडिटर से आपने कोई इंडिकेटर बनाना है अपना तो वो आप यहाँ से पाइन एडिटर से, स्ट्रेटजी टेस्टर से वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसके होम पे आते हैं तो वहाँ पर भी आप कुछ चीज़ों को देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। उसमें सबसे पहले अगर आप इसके मेन पेज पे हैं तो यहाँ से आप सुपर चार्ट स्क्रीनर से आपको सारी करेंसीज की स्क्रीन मिल जाएंगे। कैलेंडर में आपको न्यूज़ मतलब अगर आप न्यूज़ इसी पे देखना चाह रहे हैं, वैसे फॉरेक्स सेक्टर पे इजी होता है लेकिन अगर आप इस पे देखना चाह रहे हैं तो आप इस पे भी न्यूज़ वगैरह भी आप यहाँ से देख सकते हैं। डिफरेंट जो भी आप मतलब बेहतर ये है कि आप उससे देख लें लेकिन यहाँ ये आपको फैसिलिटी देता है। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी में आ जाए तो ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। ट्रेडिंग आइडियाज़ में आ जाए तो मुख्तलिफ ट्रेडर जो हैं वो आपको यहाँ पर अपने एनालिसिस शेयर करते हुए दिखाई देंगे। जैसे ये कोई हैं इनका नाम क्या, ट्रेड सीटी पता नहीं क्या, ये भाई आर लिंडा है, ये भी कोई भाई हैं। इन पे आप क्लिक करेंगे तो आप सिंपल इनका एनालिसिस और जो भी इन्होंने बात किया वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जब आप अपना एनालिसिस शेयर करेंगे तो वो भी लोगों के सामने इसी तरह से आएगा। मार्केट में भी कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रोकर में भी नहीं, बाकी चीज़ें आपकी ज़रूरत की नहीं है जो कि मैं भी यूज़ नहीं करता। तो इधर से आपने सुपर चार्ट पे आके चार्ट ओपन कर लेना है। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग व्यू को यूटिलाइज करके इसके मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। अब पेड अगर आप परचेज करते हैं उसके क्या बेनिफिट हैं, उसके एक या मल्टीपल स्क्रीन आप परचेज ले सकते हैं। आप इंडिकेटर्स फ्री वाले में 3 से ज़्यादा नहीं लगा सकते, पेड वाले में आप अपनी मर्जी के इंडिकेटर लगा सकते हैं। कुछ इंडिकेटर्स लॉक होते हैं फ्री में, वो प्रीमियम में अनलॉक हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अभी वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि आप इस एक छोटी सी जो है मेहनत की वजह से लोगों का फ़ायदा हो सके जो ट्रेडिंग व्यू को नहीं समझते और उनको पता नहीं है कि कैसे इस पर ट्रेड की जा सकती है। सो मैं लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अपने व्हाट्सएप चैनल का, उसको ज्वाइन कर लें। इसके अलावा किसी भी किस्म की ट्रेडिंग की हेल्प आपको वहाँ से मिल सकती है। एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।